सैलाब और क्लाउड बर्स्ट के बाद खैबर पख्तूनख्वा पर एक और मुसीबत, पूरा सूबा जलजिले से रज उठा। पेशावर, सवाबी, सवात, मानसेरा, एबटाबाद और गिरदोनवाह में जलजिले के झटके। बालाकोट, बडग्राम, कोहिस्तान, तुरखर, हरीपुर और चित्राल में भी जलजिला। इस्लामाबाद में 5.2 शिद्दत का जलजिला। जलजिले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 190 किलोमीटर थी। मरकज को हिंदुकुश था। हंड्रेड इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,49,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत का केस। सुप्रीम कोर्ट ने समात बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की। अदालत ने हिदायत की जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेजात जमा करानी है वो आज जमा करा दे, ताकि प्रोसिक्यूशन भी उनका जायजा ले सके। केस की समात कल सुबह 10:30 बजे दोबारा होगी। मॉनसून ने सिंध का रुख कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, नॉर्थ नाजमाबाद, सुरजानी में बारिश। नाजमाबाद FB एरिया, गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, सदर में भी रिमझिम। IH चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन, डिफेंस, कोरंगी में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद, इस्लाम कोट, बाड़ो, कोटरी, छाछरो, उमरकोट, टंडो आदम, सांगड़, हाला, न्यू सईदाबाद में भी बादल बरस पड़े। पंजाब के मुतादिद अजलाह में बारिश। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, गिलगित, मुजफ्फराबाद में बारिश। मानसेरा और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। बालाकोट, वादी कागान, नारान और शुगरान में भी बारिश। नदी नालों और दरियाओं में एक बार फिर तूग़यानी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र मालाकन डिवीजन में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर रखी है। भारत के सैलाबी रैला छोड़ने से दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर 26,000 क्यूसेक का रैला। दरिया के अतराफ आबादी का इनखला। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर आइंदा 24 घंटे में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। चीनी वजीर खारजा वांग यी का दौरा भारत। भारतीय मनसब जयशंकर से मुलाकात। चीनी वजीर खारजा ने कहा चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं। चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मफाहमत कायम करनी चाहिए। चीनी वजीर खारजा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी खत्म भी हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खदशे का इजहार कर दिया। मार्को रूबियो का कहना है कि पाक भारत जंगबंदी पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। सीज फायर बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। हमास ने गजा में जंगबंदी तजावीज़ को मंजूर कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास की तरफ से मिस्र और कतर की सालसी में पेशकश की गई तजावीज़ को मंजूर किया गया। 60 रोज़ की जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई शामिल। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों से तबाही। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से 20 अफराद रैली में बह गए। बादल फटने का वाकया सवाबी के इलाके दारवड़ी में पेश आया। सैलाबी रैला गाड़ियां भी बहा ले गया। पानी घरों में दाखिल। शहरी जानें बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। 70 से ज़ायद मैसूर अफराद को इमदादी टीमों ने रेस्क्यू किया। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई रास्ते भी बंद। बारिश से एबटाबाद के नदी नाले भी बिफर गए। पानी गली, मोहल्लों, घरों और दुकानों में खड़ा हो गया। पेशावर, मर्दान, DI खान में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। उजड़े ख्वाब, हर तरफ बर्बादी और तबाही की दास्तानें। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट सब कुछ मलिया मेट कर गया। घर, होटल, राब्ता पुल और सड़कें सब तबाह। सैलाब के बाइस 20 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। बुनेर में शहादतों की तादाद 213 हो गई। सवात, बाजोड़, तोरखर, मानसेरा, शांगला और बटग्राम भी शदीद मुतासिर।
वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक मुतासरीन के लिए 456 रिलीफ कैंप्स कायम किए जा चुके हैं। 400 रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़्यादा मुतासरा इलाकों में तरजीही बुनियादों पर इमदादी ट्रकों के काफिलों को भेजा जाए। मुतलका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल में तेज बारिश, नदी नालों में तोगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सना दरिया और कोरंग नाला की सतह बुलंद होने का खतरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 660 अमवात, 935 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 392 अमवात हुई। पंजाब में 164, सिंध में 29 अमवात हुई। पंजाब में मुमकिना क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। CNW को बारिशों से मुतासरा रूट्स की फौरी बहाली का हुक्म दे दिया। वादी नीलम में गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 5 अफराद जाँ बाक, बच्ची जख्मी। हादसे का शिकार गाड़ी केल से ताउबड़ जा रही थी। रावलाकोट में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। गाड़ी में समार। यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की खातून लेक्चरर जाँ बाक। अभी 2 मॉनसून के स्पेल्स और आ रहे हैं, जो 23 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त है, और दूसरा पहले 10 दिन सितंबर के। ये ज़्यादा क्रिटिकल है। इसके बाद हम समझते हैं कि ये बदतदरीज ये मॉनसून आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करते हुए मुतदिल हो जाएगा और सितंबर के एंड तक इंशाल्लाह ताला ये मामूल सिचुएशन आ जाएगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इस साल बल्कि आगे आने वाले सालों में शायद ये ख़तरा थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। मुल्क में बारिशों के मजीद 2 बड़े स्पेल आने को तैयार। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर कहते हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने और क्लाउड बर्स्ट से ज्यादा नुकसान हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को ज्यादा खतरा है। सितंबर के आखिर तक सूरत हाल मामूल पर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से तबाही। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। बोनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का चौथा रोज। आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब मुतासरीन को राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा अजला में भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। आर्मी इंजीनियर्स कोर और FWO का लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। शाहराह कराकरम को डायवर्जन बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली के काम के आगाज पर मकामी अफराद का खुशी का इजहार। बलोचिस्तान का प्रोफेसर भी दहशत गर्दों के लिए सहूलतकारी में मुलव्वस निकला। कोयटा से मुल्क दुश्मनों के प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। कलदम मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बम्बार तैयार करने वाला प्रोफेसर 4 दहशत गर्दों समेत गिरफ्तार प्रोफेसर उस्मान काजी का यौम आज़ादी पर दहशत गर्दी के मंसूबे का इंकशाफ। कहा, कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के लिए सहूलतकारी की। अवाम की खिदमत का मिशन। मोहसिन नकवी इन एक्शन। वज़ीर दाखिला का लाहौर में नादरा सेंटर कोर्ट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के इजरा का जायजा लिया। नादरा सेंटर कोर्ट अब्दुल मालिक का इंटरनेट डाउन, रहनुमाई के लिए कोई न था। मोहसिन नकवी का सेंटर को जल्द अज जल्द ऑपरेशन करने का हुक्म। पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा में फाइलों और कागजात का ढेर, शिकायत के अंबार। वज़ीर दाखिला का बरहमी का इजहार, रिकॉर्ड फौरी ऑनलाइन करने का हुक्म दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम हजम कर रहे हैं, 27वीं की जरूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मौक़िफ़। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में 1 विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग का आगाज। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इफ्तिताह किया। इसहाक डार की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा, 40 मिनट का काम 10 मिनट में अंजाम पाएगा। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है।
भारत के साथ हमारी तरफ से अमन रहेगा। भारत ने मैली आंख से देखा तो करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़रई ताउन नए दौर में दाखिल। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहिदे तय पा गए। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन का दौरा तेहरान। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई ताउन से मुतालिक आला सतही वज़ारती इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। पाकिस्तान के लाइव स्टॉक और गोश्त के शोबे को भी तरजीह दी। राना तनवीर हुसैन ने कहा, पाकिस्तान के लिए एक मुस्तहकम और मुसलसल बरामदी मंडी खुल गई। पाकिस्तानी आम की बरामदात ईरान को नुमाया तौर पर बढ़ जाएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट की मुलाकात। हॉकी के खिलाड़ियों की वेलफेयर और रिहब के इशूज पर तबादला ख्याल। इमाद बट ने हॉकी की बहाली और प्रो हॉकी लीग में शिरकत से आगाह किया। कप्तान इमाद शकील बट ने मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का हॉकी टीम के लिए 10 लाख रुपए फीकस इनाम का ऐलान। गजा जंगबंदी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। हमास ने मिस्र और कतर की तजावीज़ मंजूर कर ली। तजावीज़ में फौजी कार्रवाइयों की मअतली शामिल। फ़लस्तीनी कैदियों के बदले आधे इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। तजावीज़ में जंग के खात्मे के लिए जामे मुज़ाकरात तक पहुँचने का रास्ता भी शामिल। गजा में इसराइल के वहशियाना मुजालिम जारी। मशरकी और वस्ती इलाकों में हमले, मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की तलाश में आने वाले 37 अफराद भी जान से गए। गजाई किल्लत से मजीद 5 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। कहत से अब तक 112 बच्चों समेत 263 अफराद जाँ बाग हो चुके। गजा में शहादतें 62,000 से तजावुज़ कर गईं।